जिला सोलन की अर्की विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी संजय अवस्थी ने भाजपा के प्रत्याशी रत्नपाल को 3277 मतों से हराया। वहीं जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न में डूबे हुए हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर समर्थक खूब झूमे। अर्की में भाजपा का सिक्का नहीं चल पाया है। यहां कांग्रेस ने बाजी मारी है। कांग्रेस के प्रत्याशी संजय अवस्थी ने भाजपा के प्रत्याशी रत्नपाल को 3277 मतों से हराया। कांग्रेस के संजय अवस्थी को 30,493 वोट पड़े। वहीं भाजपा के प्रत्याशी रत्नपाल को 27,216 मत पड़े, जबकि 1,622 वोट नोटा को लोगों ने दिए। हालांकि इस उपचुनाव में अर्की में प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री की अगुवाई में जमकर प्रचार किया था, लेकिन यहां भाजपा का सिक्का नहीं चल पाया और मतदाताओं ने कांग्रेस के हाथ थमाकर विजय बना दिया। जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी संजय अवस्थी सबसे पहले माता के मंदिर में मां के चरणों में शीश नवाने पहुंचे। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए संजय अवस्थी ने इस जीत का श्रेय कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ता सहित अर्की की जनता को दिया है। उन्होंने कहा कि जनता ने जो विश्वास उन पर जताया है, उस पर खरा उतर कर जनता के हितों और अर्की के विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। अर्की विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है, मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा और अधिक जो 2022 का ये आगाज़ है और 2022 के लिए तैयारी आज से ही शुरू हो जाएगी और आने वाले समय में उनका विश्वास बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री यहां पर घोषणा करके गए थे कि जो 2 तारीख से है जो भाजपा यहां पर दिवाली मनाएगी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अब वो अपने बयान को कैसे लेते हैं ये तो वही जाने, पर कांग्रेस जरूर दिवाली जो है आज, कांग्रेस की दिवाली जो आज से शुरू हो गई है। अवस्थी जी, जो जीत का है वो सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? जीत का कारण जो है, बहुत मुद्दे थे। महंगाई एक मुद्दा था, बेरोजगारी एक मुद्दा था, और सरकार इसलिए चुनी जाती कि सरकार जो है जनता की सुविधाओं के लिए प्रयासरत रहे, जनहित की योजनाओं को लागू करें, हर वर्ग का ध्यान रखें। लेकिन 4 वर्ष के इस कार्यकाल में जो हर वर्ग जो है त्रस्त रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सिर्फ सत्ता सुख में जो है उन्होंने समय बिताया, जबकि जो महंगाई देखिए कितनी बढ़ गई। महंगाई एक मुद्दा था, बेरोजगारी एक मुद्दा था। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में 15 लाख जो है शिक्षित युवा जो है रजिस्टर्ड हैं भिन्न भिन्न रोजगार कार्यालयों में। उधर उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव शांति पूर्ण तरीके से संपन्न करवाए गए हैं। आज हुई मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी संजय अवस्थी को विजयी घोषित किया गया है। आज का जो अर्की के उपचुनाव की मतगणना थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी संजय जी जो हैं, संजय अवस्थी जी, वो इसमें विजयी रहे हैं। 3219 वोट के मार्जिन से वो यहाँ जीते हैं। और जो हमारी प्रक्रिया है वो पूरी, जैसे ECI ने हमें डायरेक्शंस दिए थे उसके हिसाब से पूरी कर ली गई है। जितने भी पोलिंग बूथ्स थे उनकी EVM के साथ साथ पोस्टल बैलेट और ETPBS जो हमें रिसीव हुआ था उनको भी इसमें काउंट किया गया है। और साथ में आखिर में 5 जो VVPAT हमें रैंडमली सिलेक्ट करके उनकी वोट्स जो उसमें पेपर स्लिप्स होती हैं उनकी काउंटिंग करनी होती है, वो प्रोसेस भी कंप्लीट कर ली गई है। क्या मैम पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा, कोई किसी प्रकार की घटना भी कोई घटी? नहीं, भगवान की दया से इस पूरे उपचुनाव में ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और ये चुनाव पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ है। हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भवानी सिंह पठानिया 5,789 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। 24 चरणों की मतगणना में भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर को 18,660, भवानी सिंह पठानिया को 24,449, जनक्रांति पार्टी के पंकज दर्शी को 375, अशोक सोमल निर्दलीय को 295 और निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर राजन सुशांत को 12,927 वोट मिले। वहीं उपचुनाव में 389 ने नोटा दबाया। उधर जीत के बाद भवानी सिंह पठानिया ने क्या कहा और हार के बाद बलदेव ठाकुर क्या बोले, आइए सुनते हैं।
देखिए, सबसे प्रमुख मुद्दा तो यही है कि जो हमारा पुरानी परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं, 6 या 7 हमारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि या तो एमएलए प्रायोरिटी में सैंक्शनड हैं या जिनके जो फीते हैं वो मुख्यमंत्री पता नहीं कितनी बार काट चुके हैं यहाँ पे आके, उनको एक बार उनके टेंडर को प्रक्रिया को करवा के उनको एक बार वो करवाने की कोशिश करेंगे, स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा सिर्फ विधायक निधि जो है वो पैसा होता है, वो मुझे पता करना पड़ेगा कि कितना बैलेंस उसका है और कितना बैलेंस आगे मिलेगा। जो भी वो पैसा मिलता है 90 लाख 1 करोड़ के आसपास, उससे प्रायोरिटी के बेसिस पे, जैसे मैंने बोला, प्रायोरिटी नंबर 1 जो युवा और महिला, ये मैं शुरू से मेंटेन करके चल रहा हूं। तो थोड़े कुछ रोड्स हैं जिनको वो पैसा एलोकेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा प्रमुखता से ये पैसा जो है ये ग्राउंड्स के लिए, ये आपका महिला मंडलों के लिए, ये आपका जो युवा क्लब्स हैं, जो स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, ये उनके लिए एलोकेशन करेंगे, जिसमें कोई ना कोई ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, स्किलिंग, कुछ एक्टिविटी के लिए हम इसके ऊपर फोकस कर पाए। चलो आने वाले समय में मैं अपनी टीम के साथ बैठकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ स्टेट का जो हमारा पार्टी का संगठन है उनके साथ बैठकर अगली रणनीति पर काम करेंगे और निश्चित रूप पर हम यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए निकले हैं तो सेवा करेंगे और जो भी आगे होगा उससे निश्चित रूप पर पार्टी जो भी मुझे दिशा निर्देश देगी उसके ऊपर काम करेंगे। क्या वजह क्या मानते हैं आप? अब इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब बैठकर पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व के साथ बैठकर सभी विषयों के ऊपर चर्चा होगी और जो भी बात रही होगी, पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ा रही थी, यहाँ संगठन बैठा था, पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व जहाँ बैठा था, तो वो सारा उन्होंने देख रहा। मैं तो चुनाव प्रचार में था, मैंने तो बाकी किसी चीज के ऊपर मेरा कोई ध्यान नहीं था, मेरा केवल मात्र मतदाता तक ध्यान था कि मैं उनको कैसे अपनी तरफ लेके आऊं। फतेहपुर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार भवानी पठानिया ने 5,789 मतों से जीत हासिल की है। इसके साथ ही जनता ने हिमाचल की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट कांग्रेस की झोली में डाली और मौजूदा सरकार के विकास के नारे और नीतियों को नकारा। कांग्रेस की जीत पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन ने कहा कि फतेहपुर की जनता ने भवानी पठानिया को जिताकर स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया को श्रद्धांजलि अर्पित की है और जनता ने भाजपा की मौजूदा सरकार की नीतियों और गलत फैसलों का जवाब दिया है। अजय महाजन ने कहा कि वे भवानी को भी मुबारकबाद देना चाहते हैं, जिन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कड़ी मेहनत करके फतेहपुर की सीट कांग्रेस के खाते में डाली है। यह जीत आने वाले 2022 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत का आगाज है। सबसे पहले तो कहूंगा कि स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया जी को एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दी है फतेहपुर के लोगों ने और ये जितने भी जन विरोधी फैसले सरकार ने लिए हैं, बीजेपी सरकार ने, ये उसका एक जवाब दिया है आज। और ये भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ भवानी पठानिया जी को। उन्होंने जो जिस ढंग से चुनाव लड़ा कि पार्टी का सिर ऊंचा किया और जितने साथी सहयोगी यहाँ पे हैं, कांग्रेस के साथी हैं, बड़े लीडर्स हैं, मध्यम लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन सबको मैं धन्यवाद उनका करना चाहता हूँ कि उन्होंने सबने बहुत सहयोग दिया, दिन रात कड़ी मेहनत की और उस कड़ी मेहनत का ये नतीजा निकला है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2022 की ये इंडिकेशन होगी, दस्तक दे दिया है कि अगली सरकार जो है कांग्रेस की आ रही है, ये जा रहे हैं और कांग्रेस आ रही है। ज्वालामुखी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में हुए उपचुनावों में 4 सीटें जीतने पर शहर में लड्डू बांटे और पटाखे भी फोड़े। कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक कांग्रेस संजय रत्न का फूल मालाओं पहनाकर स्वागत किया और उन्हें भी लड्डू खिलाए। प्रदेश में 4 उपचुनाव की सीटें जीतने पर कांग्रेस कार्यकर्ता खुश नजर आए और उन्होंने नाच गाकर खुशी प्रकट की और कांग्रेस पार्टी के नारे लगाए। भारी मतों से कांग्रेस की जीत पर पूर्व विधायक संजय रत्न ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मत दिया है और यही वजह है कि सभी सीटें कांग्रेस की झोली में आई हैं। मंडी की सीट पर प्रतिभा सिंह की जीत पर उन्होंने बधाई दी और अन्य विजयी प्रत्याशियों को भी शुभकामनाएं दी। संजय रत्न ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है और उन्होंने भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिया है। 2022 के आने वाले चुनावों में भी कांग्रेस विजय हासिल करेगी और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। प्रदेश में बदलाव की लहर शुरू हो गई है और 2022 के चुनावों में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां थी और सबसे खास चीज जो महंगाई की मार जो आज हर रसोई में है,
उसके विरुद्ध जो है वो अपना मत का प्रयोग किया है। इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी नवनिर्वाचित विधायकों को और सांसद को बधाई देना चाहता हूँ और हिमाचल की जनता को भी बधाई देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने जो है वो अपना जो रोष प्रकट किया है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो बरकरार रहेगा। और ये जो लहर अब शुरू हुई है, ये 2022 में जो है वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो बनाएगी। कुल्लू में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, इसमें जो है वो मंडी पार्लियामेंट में कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, और तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने जो है वो भारी बहुमत से जो है वो जीत हासिल की है। और ये जो लोगों का रुझान है, लोगों में जो रोष है भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं, जो महंगाई की मार आज हर घर में पड़ी है, उस महंगाई की मार के विरुद्ध जो है उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। और 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिलाषी यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट फॉर 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.